हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में जो कि बीएड का नेक्स्ट लेसन प्लान डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा लेसन प्लान है वो हमारा सोशल स्टडीज़ जो हमारा सब्जेक्ट है उसके लिए है, और जो हमारा टॉपिक है वो है सोलर सिस्टम। ठीक है, और ये 7th क्लास का लेसन प्लान है। तो लेसन प्लान जब भी हम बनाते हैं तो सबसे पहले जो कि हमें जनरल इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है। जनरल इन्फॉर्मेशन में हमें क्या क्या चीज़ें लिखनी होती है ये हमें पता होना चाहिए सबसे पहले। तो सबसे पहले आप लिखेंगे नेम। यहाँ पर जो कि आपको अपना खुद का नेम लिखना है। उसके बाद सेकंड लिखनी होती है क्लास के, आप किस क्लास के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं। तो आज का हमारा लेसन प्लान है 7th क्लास के लिए। उसके बाद सब्जेक्ट कि आप कौन से सब्जेक्ट का लेसन प्लान बना रहे हैं। तो हमारा सब्जेक्ट है सोशल स्टडीज़। उसके बाद हमें लिखना होता है टॉपिक कि हम कौन से टॉपिक के ऊपर लेसन प्लान बना रहे हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है सोलर सिस्टम। नेक्स्ट हमें लिखना होता है रोल नंबर। यहाँ पर जो कि आपको अपना खुद का कॉलेज का या फिर यूनिवर्सिटी का रोल नंबर लिखना है। उसके बाद हमें लिखनी होती है ड्यूरेशन ऑफ द पीरियड। यहाँ पर आपको आप जिस स्कूल के अंदर टीचिंग करने के लिए जाते हैं वहाँ पर एक जो आपका लेक्चर था वो कितने टाइम का था ये आपको लिखना है। तो ये हम मोस्टली लिखते हैं 30 to 35 मिनट का। तो ये सब होती है हमारी जनरल इन्फॉर्मेशन। उसके बाद हमें लिखने होते हैं इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। तो आप पहले हेडिंग डाल देंगे इस तरह से इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। इंस्ट्रक्शनल मटेरियल होते क्या हैं हमें पता होना चाहिए, क्योंकि जब हमारी प्रैक्टिकल होगी तो एग्जामिनर जो कि हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंस्ट्रक्शनल मटेरियल क्या होते हैं और इंस्ट्रक्शनल मटेरियल कितने टाइप के होते हैं। तो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल का मीनिंग होता है कि एक टीचर क्लासरूम के अंदर इंस्ट्रक्शन देने के लिए कौन कौन से मटेरियल यूज़ कर रहा है। तो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल हमारे दो तरह के होते हैं। फर्स्ट होते हैं जनरल मटेरियल। जनरल मटेरियल जो कि आप कोई भी टॉपिक पढ़ाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि चौक है, डस्टर है, ब्लैक बोर्ड है, ये आप किसी भी टॉपिक के लिए यूज़ कर सकते हैं जब आप स्टूडेंट को कोई टॉपिक करवा रहे हैं। तो सेकंड आते हैं स्पेसिफिक मटेरियल। स्पेसिफिक मटेरियल होता है जो आप उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए अलग से प्रिपेयर करके लेकर जाते हैं। तो इसमें आपके पास आते हैं मॉडल, चार्ट और पीपीटी। आप एक मॉडल बना सकते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, आप एक चार्ट भी बना सकते हैं, आप एक पीपीटी भी बना सकते हैं, या फिर कोई भी अदर मटेरियल आप प्रिपेयर करना चाहते हैं तो वो आपका स्पेसिफिक मटेरियल होगा। तो अगर आप किसी और मटेरियल का यूज़ कर रहे हैं तो उसका नाम आप यहाँ पर लिख देंगे। तो हमारे इंस्ट्रक्शन मटेरियल दो तरह के होते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद हमें नेक्स्ट लिखने होते हैं इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, ये हमारे दो तरह के होते हैं। फर्स्ट आते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव। जो जनरल ऑब्जेक्टिव होते हैं वो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं कि उस सब्जेक्ट को पढ़ाने का एक टीचर का क्या ऑब्जेक्टिव है। तो आपका जो भी सब्जेक्ट आप स्टूडेंट को करवा रहे हैं वो आप स्टूडेंट को क्या क्यों करवा रहे हैं, आप उस सब्जेक्ट से स्टूडेंट को क्या चीज़ सिखाना चाह रहे हैं, तो वो आपके जनरल ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे। जैसे कि हमारा जो सब्जेक्ट आज हम डिस्कस करें वो है सोशल स्टडीज़। तो ये सब्जेक्ट पढ़ाने का आपका क्या ऑब्जेक्टिव है, आपका क्या एम है। तो जैसे कि फर्स्ट है स्टूडेंट्स विल बी एबल टू नो अबाउट सोशल स्टडीज़, कि वो जानेंगे कि सोशल स्टडीज़ क्या होती हैं। सेकंड है इम्प्रूव देयर अंडरस्टैंडिंग इन सोशल स्टडीज़। थर्ड है गिव नॉलेज अबाउट सोशल स्टडीज़। फोर्थ है अंडरस्टैंड अबाउट सोसाइटी। एंड फिफ्थ है अंडरस्टैंड डिफरेंट सोशल फेनोमिना। ठीक है, तो इस तरह से आपको 4 to 5 जो कि अपने जनरल ऑब्जेक्टिव लिखने हैं। नेक्स्ट आते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है वो हमारे टॉपिक से रिलेटेड होता है कि उस टॉपिक को पढ़ाने का एक टीचर का क्या एम है। तो जैसे कि हमारा टॉपिक है सोलर सिस्टम, तो इसको पढ़ाने का मेरा क्या एम है। तो फर्स्ट है स्टूडेंट्स नो अबाउट सोलर सिस्टम, कि उन्हें सोलर सिस्टम के बारे में पता चलेगा। सेकंड है स्टूडेंट नो अबाउट प्लैनेट्स, यहाँ पे प्लांट्स नहीं प्लैनेट्स आएगा, प्लैनेट्स एंड देयर पोजीशन। ठीक है, थर्ड है स्टूडेंट्स नो अबाउट स्टार्स। एंड फोर्थ है यूज़ दिस इन देयर डेली लाइफ, कि उनको जो नॉलेज मिलेगी इस टॉपिक को पढ़ने के बाद उस नॉलेज को वो अपने डेली लाइफ के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है प्रीवियस नॉलेज टेस्ट। अब कोई भी टॉपिक स्टूडेंट को करवाने से पहले आपको उनकी प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करनी होगी। आप उनकी प्रीवियस नॉलेज कैसे टेस्ट करेंगे और आप क्यों टेस्ट करते हैं, कि प्रीवियस नॉलेज जब एक टीचर टेस्ट करता है तो उससे एक टीचर को पता चलता है कि स्टूडेंट को इस टॉपिक के बारे में पहले से कितना पता है और उसे कितना और आगे करवाना है, कि आपको एक बेस पता चल जाता है स्टूडेंट का। ठीक है, तो प्रीवियस नॉलेज आप कैसे टेस्ट करेंगे स्टूडेंट की, आप स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछेंगे और देखेंगे कि स्टूडेंट उसका क्या आंसर दे रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर टीचर फर्स्ट आपको पहले 2 कॉलम बना लेने हैं। ठीक है, फर्स्ट कॉलम की हेडिंग होगी पीपल टीचर एक्टिविटी और सेकंड की हेडिंग होगी स्टूडेंट एक्टिविटी। पीपल टीचर एक्टिविटी वाले कॉलम में आप स्टूडेंट से जो भी क्वेश्चंस पूछेंगे वो लिख देंगे, और स्टूडेंट एक्टिविटी वाले कॉलम में स्टूडेंट उनका क्या आंसर दे रहे हैं वो लिख देंगे। जिसकी सबसे पहले यहाँ पे टीचर क्वेश्चन पूछता है स्टूडेंट यू सी स्काई आफ्टर सनसेट। स्टूडेंट आंसर करते हैं यस टीचर।
सेकंड टीचर क्वेश्चन पूछता है व्हाट यू नोटिस, तो स्टूडेंट बोलते हैं स्टार्स। और थर्ड क्वेश्चन पूछता है हाउ स्टार्स अपीयर, दे अपीयर ट्विंकलिंग, ये स्टूडेंट्स का आंसर करते हैं। नेक्स्ट टीचर क्वेश्चन पूछता है डू यू नो अबाउट प्लैनेट्स, तो स्टूडेंट इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं देते, मतलब उन्हें इसके बारे में नहीं पता है। अब आती है अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। अब जो कि हम हमारे टॉपिक की अनाउंसमेंट कर देंगे। अब हम स्टूडेंट को बताएंगे कि आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो इस तरह से जो कि हमने हमारे टॉपिक से जो कि स्टूडेंट को इनडायरेक्टली इंट्रोड्यूस करवाए। हमने उन्हें डायरेक्ट नहीं बताया कि हम कौन सा टॉपिक करने वाले हैं। हमने उनसे पहले क्वेश्चन पूछे हैं, उनकी प्रीवियस नॉलेज टेस्ट की है, उसके बाद उन्हें बताया कि आज हम कौन सा टॉपिक करने वाले हैं। अब आती है हमारी प्रेजेंटेशन। तो इसके लिए हम 4 कॉलम्स बना लेंगे। फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे मेन पॉइंट्स, सेकंड में पीपल टीचर एक्टिविटी, थर्ड में स्टूडेंट एक्टिविटी और फोर्थ में ब्लैक बोर्ड वर्क लिख देंगे। ठीक है, मेन पॉइंट्स के अंदर हम हमारे टॉपिक से रिलेटेड जो भी मेन पॉइंट्स है, हेडिंग्स है, वो सारे लिख देंगे। पीपल टीचर एक्टिविटी जो हमारा सेकंड कॉलम है, उसके अंदर हम क्लासरूम के अंदर एक टीचर की क्या एक्टिविटी है, टीचर लेक्चर मेथड का यूज़ कर रहा है, टीचर स्टूडेंट से कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, वो लिख देंगे। और स्टूडेंट एक्टिविटी का कॉलम के अंदर हम स्टूडेंट की क्लासरूम के अंदर क्या एक्टिविटीज़ हैं वो लिख देंगे। और ब्लैक बोर्ड वर्क के अंदर हम जो भी ब्लैक बोर्ड के ऊपर स्टूडेंट को अगर कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो अगर कोई डायग्राम बना रहे हैं, मेन पॉइंट्स लिख रहे हैं, तो वो सारे हमारे ब्लैक बोर्ड वर्क के अंदर आ जाएंगे। ब्लैक बोर्ड वर्क लिखने के लिए आप इस तरह से ब्लैक कलर का चार्ट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसको आप कॉलम के साइज़ के अकॉर्डिंग कट करके यहाँ पे पेस्ट कर देना और उसके ऊपर आप अपना ब्लैक बोर्ड वर्क लिख देना। ठीक है, तो जो टीचर है वो अपना टॉपिक स्टूडेंट को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता है। तो सबसे पहले जो टीचर उन्हें बताता है फुल मून के बारे में कि फुल मून क्या होता है। तो टीचर जो क्या स्टूडेंट को एक्सप्लेन कर देगा फुल मून के बारे में। और स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी होगी, लिसन केयरफुली, बच्चे इसको ध्यान से सुन रहे हैं और ब्लैक बोर्ड के ऊपर हेडिंग डाल देगा फुल मून। ठीक है, तो आप इस तरह से उनको फुल मून के बारे में बता देंगे। तो फुल मून को क्या बोलते हैं, उसको पूर्णिमा भी बोला जाता है। नेक्स्ट आता है न्यू मून। अब आप बताएंगे कि न्यू मून क्या होता है। ए फोर्टनाइट लेटर यू कैन नॉट सी इट एट ऑल, इट इज़ अ न्यू मून। और स्टूडेंट क्या करेंगे, लिसन केयरफुली और ब्लैक बोर्ड के ऊपर हेडिंग डाल देंगे न्यू मून। नेक्स्ट आती है हमारा टॉपिक होते हैं कैलेस्ट्रियल बॉडीज़। अब आप उन्हें कैलेस्ट्रियल बॉडीज़ के बारे में बताएंगे और ब्लैक बोर्ड के ऊपर हेडिंग डाल देंगे कैलेस्ट्रियल बॉडीज़। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है। अब अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ में आप इसे अदर स्टूडेंट के साथ शेयर भी कर दें। अब आगे करते हैं हमारा लेसन प्लान डिस्कस। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टार्स। अब आप उन्हें बताएंगे कि स्टार्स क्या होते हैं। सम कैलेस्ट्रियल बॉडीज हैव देयर ओन हीट एंड लाइट आर कॉल्ड स्टार्स। स्टूडेंट जो कि इसको ध्यान से सुनते हैं और आपको ब्लैक बोर्ड के ऊपर हेडिंग डाल देनी है स्टार्स। नेक्स्ट आती है पार्शियल रिकैप्चुलेशन। पार्शियल रिकैप्चुलेशन का क्या मीनिंग होता है कि अब आप स्टूडेंट को जब आप कोई टॉपिक करवा रहे हैं तो आप बीच में से स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चन भी पूछते हैं, ये देखने के लिए कि जो आप उनको करवा रहे हैं वो उनको समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो जैसे कि आपने उन्हें फुल मून के बारे में बताया तब आप उनसे क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इज़ फुल मून। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर कैलेस्ट्रियल बॉडीज़ और स्टूडेंट का जो भी आंसर होगा वो आप स्टूडेंट एक्टिविटी वाले कॉलम के अंदर लिख देंगे। इससे टीचर को पता चल जाएगा कि वो जो भी स्टूडेंट को करवा रहा है वो उनको समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। आपको भी इसी तरह जब आप टीच करने के लिए जाएँ तो कुछ पॉइंट्स करवाने के बाद एक बार स्टूडेंट से की पार्शियल जो रिकैप्चुलेशन है वो करनी है। अब नेक्स्ट आता है प्लैनेट्स। अब आप उन्हें प्लैनेट्स के बारे में बताएंगे कि प्लैनेट्स क्या होते हैं। स्टूडेंट जो कि इसको ध्यान से सुनते हैं और अपने नोटबुक के अंदर नोट करते हैं और आप ब्लैक बोर्ड के ऊपर हेडिंग डाल देंगे प्लैनेट्स। ठीक है, तो इस तरह से अपने प्लैनेट्स के बारे में एक्सप्लेन कर देंगे। नेक्स्ट आता है सन। अब आप उन्हें बताएंगे कि सन क्या होता है। द सन इज़ द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम, इट इज़ ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। ठीक है, तो इस तरह से आप ब्लैक बोर्ड के ऊपर सन का डायग्राम भी बना सकते हैं। नेक्स्ट आती है कंक्लूजन स्टेटमेंट। अब जो क्या टीचर कंक्लूजन स्टेटमेंट देता है, यहाँ पर जो टीचर है वो स्टूडेंट को बताता है कि आज हमने कौन सा टॉपिक किया है, उसमें हमने कौन कौन से मेन पॉइंट्स किए हैं। तो जो भी हम क्लास में करवाते हैं एक बार फिर से स्टूडेंट की जो कि हम रिवीजन करवा देते हैं, हम उनको मेन हेडिंग्स बता देते हैं कि आज हमने ये टॉपिक किया था, इसके अंदर ये सारे मेन पॉइंट्स थे। तो वो क्या होती है, हमारी कंक्लूजन स्टेटमेंट होती है। नेक्स्ट आती है रिकैप्चुलेशन। अब जो क्या टीचर स्टूडेंट से क्वेश्चन करता है जो भी टॉपिक आज क्लास में हमने करवाया है। तो इस तरह से आप भी लास्ट में अपना टॉपिक करवाने के बाद स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज अ प्लेनेट डिफर फ्रॉम स्टार। सेकंड है व्हाट इज मेड बाय सोलर सिस्टम। थर्ड है व्हाट इज यूनिवर्स।
और लास्ट में अब हमें स्टूडेंट को देना होता है होमवर्क। तो यहाँ पर जो कि आपको कुछ क्रिएटिव होमवर्क देने की कोशिश करनी है। आपको ये देखना है कि आप कॉपी पेस्ट वाला जो कि होमवर्क उनको ना दें, आप कुछ इस तरह का होमवर्क दें जिससे जो कि स्टूडेंट कुछ सीख सके। ठीक है, तो यहाँ पर जो कि मैंने स्टूडेंट को एक चार्ट दिया है सोलर सिस्टम के ऊपर बनाने के लिए। तो इस तरह से आप अपना लेसन प्लान बना सकते हैं। और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।